हेलो लर्नर्स, आ गए आप लोग। अब आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है सबसे इजी तरीका आपकी किताब की हर एक परेशानी का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1, जिसमें हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने इसका इंट्रो पार्ट नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, जो ऊपर आई बटन दिख रही है उस पर क्लिक करें। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस। बट उससे पहले हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा। हमने पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम रिव्यू नहीं करते क्योंकि वो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, यही मेन है। क्या था? पॉलिनोमियल की हमने जो बेसिक एक डेफिनेशन देखी थी वो हमने क्या बताया था कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? हर एक कंडीशन में होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई थी? कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसमें हमने क्या पढ़ा था? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा था कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, जैसे कि x की पावर 10 प्लस x की पावर 4 लिखा है, तो यहाँ पर डिग्री क्या होगी? यहाँ पर डिग्री होगी 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या? उसके बाद हमने पढ़ा था जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो जीरो पॉलिनोमियल का क्या था? जीरो पॉलिनोमियल हो गया हमारा जीरो, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हमारे क्या हो गए? सारे रियल नंबर 1 2 3 जितने भी रियल नंबर्स होते हैं वो सारे हमारे हो गए कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। ये चीजें पढ़ी थी हमने। ट्राइनोमियल, मोनोमियल में कितने टर्म थे? 1 टर्म था। टर्म जो हमारे इंडिविजुअल किसी भी एक्सप्रेशन में या पॉलिनोमियल में लिखे होते हैं, जैसे कि x पावर 10 में यहाँ पर टर्म क्या है? x पावर 10। बाइनोमियल में 2 टर्म थे एंड ट्राइनोमियल में 3 टर्म होती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पॉलिनोमियल, जो कि हमारा डिग्री के बेस पर था। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, डिग्री के बेस पे था ये। तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या था कि x की जो मैक्सिमम, किसी भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 1 है। डिग्री जो हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है। फिर लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसमें डिग्री कितनी हो सकती है? 2 हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, हमने पढ़ा था, हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर क्या पढ़ा था हमने? फिर हमने पढ़ा था बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हाँ, चलो, अब वो हमने जितना भी था हमने रिवाइज कर लिया। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के। सो लेट्स मूव। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। सबसे पहली बात तो हमें ये पता करना है कि कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल। फिर उसके बाद क्या है कि वेरिएबल जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे कि हम वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं? x y z, अल्फाबेट के कोई भी लेटर हो सकते हैं, ठीक है। एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। फिर उसके बाद हमें इसका रीजन भी बताना है कि क्यों ऐसा है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसको हम जैसे ही हम कॉपी में लिखते हैं वैसे ही हम लिखेंगे ताकि आपको मार्क्स भी अच्छे मिले, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें सबसे पहली बात हमें क्या देखना है कि इसमें कितने वेरिएबल हैं।
तो हमें वेरिएबल कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है, केवल x ही तो दिख रहा है, y z ये सब तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ पर एक वेरिएबल है। तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज वन वेरिएबल, देयर इज वन वेरिएबल, ठीक है, इन गिवन पॉलिनोमियल, इन गिवन पॉलिनोमियल, which is x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या पूछा गया है कि which of the following expressions are polynomial। तो हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें हम सारे इंडिविजुअल टर्म को देखते हैं। इंडिविजुअल टर्म को जब हम देखेंगे तो 4 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट है, x है, x की पावर क्या है, होल नंबर, क्योंकि 2 क्या होगा, होल नंबर होगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हो गया वो क्या हो गया, -3x हो गया, और नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 7। -3x यहाँ पे एक टर्म है, जहाँ पे ये जो 3 है वो कांस्टेंट हो गया, x हमारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। फिर ये 7 क्या हो गया, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल बताया था ना, 7x की पावर क्या होता था, यहाँ पे 0 होता था। क्या होता था, 7x की पावर 0, लेकिन इसको x की पावर 0 लिख सकते हैं, एनी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो हम और क्या कहना है कि इन वन वेरिएबल, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x केवल वन वेरिएबल है, इसलिए हमने लिख दिया देयर इज वन वेरिएबल, और इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहली बात तो यस, कि ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। यही तो पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, देयर इज वन वेरिएबल इन गिवन पॉलिनोमियल विच इज y, ठीक है। therefore it is a polynomial in one variable, it is a polynomial in वन वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर प्लस टू, क्या है, वाई स्क्वायर प्लस टू। वाई स्क्वायर प्लस टू में हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है। हम देख रहे हैं कि ये वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम 1 इंटू वाई स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो वन क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया, वाई हमारा वेरिएबल हो गया, स्क्वायर यानी कि जो 2 लगा ये होल नंबर हो गया, प्लस 2, ये 2 जो हो गया कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये पॉलिनोमियल है तो हम क्या लिखेंगे, देयर इज, हाँ, और फिर उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, यहाँ पर वही लिख देंगे, देयर इज वन वेरिएबल, वन वेरिएबल, ठीक है, विच इज y, ठीक है। therefore it is a polynomial in one variable, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3√t प्लस t√2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, 3√t प्लस t√2, 3√t प्लस t√2, यही था ना क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, t, अब यहाँ पर ये t क्या है, रूट, यानी कि ये अभी हमने कुछ एक वीडियो में हमने इसका फॉर्मूला बताया था, क्या था कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n। और जब यहाँ पर कोई भी नंबर ना लिखा हो तो हम इसे क्या मानते हैं, की पावर 1/2। तो यहाँ पर हम 3√t को क्या लिख सकते हैं, हम 3t की पावर 1/2। अब आप ये बताइए, क्या ये पॉलिनोमियल है। 3 को हमने देखना है, यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन t की पावर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/2, which is not a whole number, which is not a whole number, whole number नहीं, ठीक है। That's why it is not a polynomial, सबसे पहली बात तो हो गई है, it is not a polynomial, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर हमारा यहीं पे खत्म हो गया, it is not a polynomial, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, y प्लस 2/y, ठीक है, y प्लस 2/y, फोर्थ नंबर, y प्लस 2/y। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y को हमने वैसे ही लिख दिया y प्लस, अब 2/y, ये फॉर्मूला बताया था
किसी जैसे क्या हो गया 1 अपॉन क्या ये a है की पावर n दिया हुआ है, तो हम इसे क्या लिख सकते थे? वी नो 1 अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर माइनस n होता है। ये फॉर्मूला था ना। अब ये y की पावर इसे 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना। तो ये जब ये ऊपर जाएगा नॉमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू y की पावर माइनस 1। अब y तो हमारा जो है वो तो क्या बना रहा है? पॉलिनोमियल बना रहा है, ठीक है, मोनोमियल है। अब उसके बाद ये क्या ये पॉलिनोमियल है y की पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जो माइनस 1 है वो क्या है? होल नंबर नहीं, वो होल नंबर नहीं, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। फिफ्थ देखते हैं, x की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। x की पावर यहाँ पर हम कर देते हैं फिफ्थ नंबर, x की पावर 10 प्लस क्या था वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50 प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 50। अब क्वेश्चन में क्या क्या था? क्वेश्चन में बोला था कि 1 वेरिएबल होनी चाहिए। यहाँ पर हमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? 1 2 और 3। कितने वेरिएबल है? 3 वेरिएबल। सो देयर आर 3 वेरिएबल, देयर आर 3 variables which are x, y and t, x, y and t. So it's not a polynomial in one variable. So it is not a polynomial in one variable. In one variable. आ गई बात समझ में? आ गए सारे क्वेश्चन समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था, जो भी वेरिएबल का मल्टीपल होता है, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट मल्टीपल है ना, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल इज कोफिशिएंट, ठीक है, इज नोन एज कोफिशिएंट। ये बात आ गई समझ में? सो अब हमें क्या देखना है? राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमें कोफिशिएंट बताना है तो किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का बताना है। किसका बताना है? एक्स स्क्वायर का बताना है। तो सबसे पहले हमें देखना है पॉलिनोमियल में कि एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, जो टर्म एक्स स्क्वायर है वो कहाँ पर है। हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, ये दिया गया। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर? क्या इससे इस इक्वेशन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब आप देख रहे होंगे, आपने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अगर अच्छे से किया तो आपको ये क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होते जा रहे होंगे, इसमें आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हो रही होगी। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट का यही क्या होता है? एडवांटेज होता है। अब यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, ठीक है। तो एक चीज बताई थी मैंने कि जो टर्म होता है वो कैसे होता है, वो हमेशा जो होता है, पहली बात जो एक्सप्रेशन होंगे वो कैसे लिखे जाएंगे? इस तरीके से लिखा जाएगा 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म होगा वो माइनस एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का वो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। आगे बात समझ में? ठीक है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स।
पॉलिनोमियल तो है ही, क्योंकि ये पाई बाई 2 हो गया, एक रियल नंबर तो ही होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा ना पाई बाई 2, क्योंकि इररेशनल नंबर जरूर है बट ये रियल नंबर है ना, क्योंकि इररेशनल नंबर ही रियल नंबर के अंदर आता है। तो पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पाई बाई 2। तो आंसर हो जाएगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पाई बाई 2, ये हमारा इसका आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या था हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है √2x-1, √2x-1, ठीक है। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट है, पहली बात देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हमें कोफिशिएंट बताना है एक्स स्क्वायर। क्या इस इक्वेशन में आप लोगों को, क्या इस इक्वेशन में आप लोगों को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख, लेकिन हम उसको कैसे लिख सकते हैं, ला सकते हैं भाई, मैथ्स है यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। हम लिख सकते हैं ना इसे ऐसे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना, या इसको आगे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √2x-1, ठीक है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सो क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है थर्ड, गिव वन एग्जांपल each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100। अब हमने पढ़ा था मोनोमियल एंड बाइनोमियल, क्या पढ़ा था, मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ठीक है, मोनोमियल पढ़ा था एंड बाइनोमियल। मोनोमियल में जो टर्म्स होते थे वो कितने होते थे, 1 होते थे, टर्म कितने होते थे, 1 होते थे, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते थे, 2 होते थे, 2 होते थे, नंबर ऑफ टर्म्स इज 2, ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ डिग्री 35। अब डिग्री की बात आई तो डिग्री में क्या होता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल is known as its degree, is known as degree of a polynomial, ठीक है। डेफिनेशन तो आपको बताई थी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या आया बात दिमाग में कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि बाइनोमियल लिखना है। सबसे पहली बात तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। फिर उसके बाद उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, उसकी डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 मींस इट विल कंसिस्ट ऑफ क्या क्या कंसिस्ट करेगा, 2 टर्म्स, फिर उसके बाद क्या कंसिस्ट करेगा, ये इसमें होने चाहिए कितने, डिग्री 35 होनी चाहिए, डिग्री 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इस तरीके की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या आएगी, x की पावर 35। अब यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बोला गया है कि हमें बस 2 टर्म्स बताने हैं जिसमें बाइनोमियल हमें लिखना है। तो x की पावर 35 और x की पावर 34, ये भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। हमने लिख दिया 5x की पावर 35 प्लस x ही लिख दिया, तब भी तो यहाँ पर जो हमारी डिग्री होगी वो 35 होगी, तब भी तो हमारे टर्म्स जो होंगे वो कितने होंगे, x होंगे। लेकिन हाँ, आप इस तरीके से नहीं लिख सकते 5x की पावर 35 प्लस 4x की पावर 35। अब आप बोलोगे क्यों हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर जो x की पावर 35 है वो दोनों की सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 प्लस 4, या अगर आप इस तरीके से नहीं कैलकुलेट करना चाहते हो तो x की पावर 35 कॉमन ले लो। जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा,
जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 9x की पावर 35। तो यहाँ पर टर्म जो हो गए वो कितने हो गए, टर्म तो यहाँ पर एक ही हो गया, पर एक ही टर्म हुआ ना, तो ये फिर बाइनोमियल कैसे हुआ, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, x की पावर 35 प्लस x, कुछ भी आप लिख सकते हैं जिसमें डिग्री 35 होनी चाहिए और 2 टर्म होने चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए, 2 टर्म्स होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, यानी कि एक हमें पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें डिग्री 100 होनी चाहिए और वो किस कैटेगरी का होना चाहिए, वो मोनोमियल होना चाहिए। किस कैटेगरी का होना चाहिए, मोनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इस कैटेगरी का मोनोमियल। तो हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोनोमियल ऑफ डिग्री कितना 100। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कंसिस्ट होंगे, 1 टर्म होगा क्योंकि मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं, 1 टर्म होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होना चाहिए, फिर डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। डिग्री 100 होने का मतलब क्या हुआ कि हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल शुड बी 100। हम इसको भी इक्वेशन को किसी तरीके से भी लिख सकते हैं, x की पावर 100 लिख सकते हैं, y की पावर 100 लिख सकते हैं, z की पावर 100 लिख सकते हैं, 5x की पावर 100 लिख सकते हैं। आप जैसे चाहे लिखना चाहो लिखो। ठीक है, बस टर्म एक होना चाहिए। ठीक है, आ गई बात समझ में, हो गए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अब हमें क्या बताना है, ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं हमें उनकी डिग्री बतानी है। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, डिग्री का मतलब क्या हुआ, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, क्या हो गया, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, बात आ गई समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। कितनी दिख रही है, 3 दिख रही है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल कितनी हो जाएगी, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कितनी है, 3 है। सो डिग्री विल बी 3। यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है और कमेंट करना है। ठीक है, इसका आंसर हम थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताने की तो जरूरत नहीं है, कर लोगे ना आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, एक ही क्वेश्चन बस छोड़ा है। 5t माइनस रूट 7, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है, 1, क्योंकि और कहीं तो t है नहीं, क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे तो t की पावर 0 लिख सकते हैं, तो 0 तो हमारा 1 से कम ही हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कितनी होगी, 1। सो डिग्री इज 1, डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है 3, और ये 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा और हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। सो डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। हो गए ना सारे क्वेश्चन सॉल्व, और बहुत ही इजीली वे में सॉल्व होते जा रहे हैं क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन का पार्ट अच्छे से कवर किया था। ठीक, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमें बताना है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर में हमने देखा था, लीनियर में कंडीशन क्या थी, लीनियर में कंडीशन थी जो डिग्री होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो डिग्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक में जो डिग्री होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और उसके बाद क्यूबिक में
3 होनी चाहिए। अच्छा, इनके साथ एक और कंडीशन बताई थी कि जो लीनियर में जो मैक्सिमम टर्म्स हो सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम टर्म हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम टर्म 2 हो सकते हैं क्योंकि डिग्री अगर n है, ठीक है? तो हमारे टर्म्स कितने हो सकते हैं? n+1 हो सकते हैं। यहाँ पर 2+1 करेंगे तो कितने 1+1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारे टर्म इसमें कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है? और यहाँ पे टर्म कितने होंगे क्वाड्रेटिक में? क्वाड्रेटिक में जो टर्म्स होंगे वो कितने हो जाएंगे हमारे? 3 हो जाएंगे क्योंकि 2+1 3। और क्यूबिक में टर्म कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम की बात करी जा रही है। क्यूबिक में हो जाएंगे 4। ठीक है? हाँ, और मिनिमम 1 तो होना ही होना है। ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस x। ठीक है? x² प्लस x। सो हाईएस्ट यहाँ पर क्या दिया गया? हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट, पावर कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाईएस्ट पावर ऑफ, सारे के सारे एक ही, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कितनी है? 2 है। यानी कि डिग्री कितनी हुई? 2 है। सो डिग्री इज 2। तो अब इससे हमें क्या कंक्लूजन निकला कि डिग्री 2 कहाँ पे लिखी हुई है? यहाँ पर लिखी हुई है। ये हमारे तरीके से चार्ट ही बना है ना, चार्ट बना। ये चार्ट होगा। ठीक है? सो क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी लिखी हुई है? 2 लिखी हुई। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया? ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है? x माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर डिग्री जो है वो कितनी है? डिग्री है 3 है। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 3। यानी कि डिग्री कितनी हो गई हमारी? 3 हो गई। अब अगर डिग्री जो है वो कितनी हो गई? 3 हो गई। तो डिग्री 3 कहाँ पे लिखी हुई है? ये। तो ये क्या हो गया? इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया हमारा? क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। लिख लेना आप कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और नोट्स आप इसके अच्छे से बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स इसके अच्छे से बनाते हुए चलेंगे तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर डिग्री कितनी है? 2 दी गई है। डिग्री कितनी है? डिग्री इज 2। ठीक है? सो कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? आ गई बात समझ में? हाँ, बोर मत होते जाना, पढ़ना है अच्छे से। ठीक है? फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स है। ठीक है? कुछ क्वेश्चन मैं आपको भी होमवर्क के लिए दूंगी जिससे आप इसको प्रैक्टिस करें। 1 प्लस एक्स, यहाँ पर डिग्री कितनी है? डिग्री हो गई 1 हो गई। डिग्री इज 1। सो इट इज अ कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, आप सारे क्वेश्चन में देखना, किसी भी क्वेश्चन में जो टर्म होंगे वो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं जाएंगे। इस चीज को ऑब्जर्व करते रहना। ठीक है? हाँ, फोर्थ हो गया। फिफ्थ हम देख रहे हैं। फिफ्थ में कितना दिया हुआ है? फिफ्थ में दिया हुआ है 3t। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे और इसको कमेंट बॉक्स में बताना है आपको कि आपने इसे कैसे सॉल्व किया। कितना है ये? 3t। फिफ्थ को आपको खुद सॉल्व करना है। 6 हम देखते हैं। 6 है हमारा आर स्क्वायर। ठीक है? 6 नंबर आर स्क्वायर। ठीक है? आर स्क्वायर। अब ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है? डिग्री कितनी है? डिग्री जो है वो कितनी है? डिग्री इज 2। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है? 6 हो गया। अब क्या है? 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन है
जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है 7x3। ठीक है, 7x3 हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितनी है 3 दी गई है। आप लोग जब नोट करना, जब आपने नोट्स बनाना तो उसमें सब में अच्छे से इन्हें लिख लेना, वरना आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर लिखना जरूरी है इसके। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इज कितना है 3 है। कितना है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 दी गई है, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 3 हो गई। सो कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर फिनिश हो गया। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अब सॉल्व हो गए। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपको ये एकदम माइंड में बैठ जाए और कभी भी ये भूले नहीं, क्योंकि पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, इसलिए अब आपको भी कुछ भी नहीं भूलेगा। इसलिए हमारे वीडियो को भी शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बाय।